उत्तर प्रदेश विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का मॉनसून सत्र कल 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके लिए आज विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी दल के विधायक मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। सत्र शुरू होने से पहले ये सारी कवायद इसलिए ताकि विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा न मचे और कार्यवाही हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। इसलिए बैठक में चर्चा हुई कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चलाई जाए। सरकार ने आश्वासन दिया कि विपक्ष की सभी जायज मांगों को सुना जाएगा। साथ ही आग्रह किया कि विपक्ष बिना कारण हो हल्ला न करे। माना जा रहा है कि कल से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा सकता है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर अपने जवाब तैयार कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, कार्यमंत्रणा हुई। कार्यमंत्रणा में सदन कैसे चलाया जाए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर के तय किया है कि 11 तारीख से 14 तारीख तक सदन चलाया जाएगा। और सदन में जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि विकसित भारत 2047, तो उसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित भारत में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की योजना बनाई गई। बताया जा रहा है कि 11 से 16 अगस्त तक चल रहे विधानसभा सत्र में सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर होगी। इसके तहत 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर ये चर्चा 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक यानी 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार चलेगी। इस दौरान सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। हालांकि 24 घंटे सदन चलाने का अखिलेश यादव ने विरोध किया है। अरे उनसे कहो 3 दिन का क्यों, 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओ किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई। सपा और कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके। 4 दिन तो मैं बता रहा हूँ कोरम है, 11, 12, 13, 14 कोई आधे दिन ही चलाएंगे। मैं आपसे शुरू में ही कहा कि बीजेपी अब चर्चा से ही बाहर जाने वाली है। इससे जनता का विश्वास खो चुकी है। हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी समय मिला है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग उस पर सरकार का जवाब चाहेंगे। प्रमुखता से अगर इन विषय पे भी चर्चा होगी तो कम से कम हमको 10 विषय तो यही है जिस पे हमें चर्चा करानी चाहिए। पर सरकार डरती क्यों है, मैं नहीं समझ पाती। पूर्ण बहुमत की सरकार चर्चा कराने से डर रही है। और एक विजन डॉक्यूमेंट की बात करिए, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश का रोड मैप तैयार होना चाहिए, भविष्य के लिए होना चाहिए। हम सब पूरा विपक्ष इसके साथ है। पर आप इसी 3.5 दिन में विजन डॉक्यूमेंट भी लाएंगे। अरे विजन डॉक्यूमेंट जो प्रदेश का भविष्य तय करेगा उस पर तो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तेवर देखकर लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दे सकते हैं। इस सत्र के दौरान योगी सरकार की ओर से लिए गए स्कूल मर्जर के फैसले पर विपक्षी पार्टियां हमला बोल सकती हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, बाढ़, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महंगाई को लेकर भी विपक्षी दल सरकार को घेर सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।